लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल किए खारिज केस को रद्द कर दिया है। ऐसे में कह सकते हैं कि उसके बाद सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और विधायक खुश नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। हमारे बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। बहुत बड़ी जीत है। और आज देखिए, मैं भाजपा की तरफ मैंने कहा कि मैं लड्डू तो नहीं खिला सकता बड़ा बड़ा, लेकिन हम लोग बूंदिया हम मंगवाए थे, सबको बूंदिया खिलाए और सबका मुंह मीठा कराने का काम किए कि झारखंड के आदिवासी की जीत हुई है, झारखंड के मूलवासी की जीत हुई है। और 5 महीना आपने क्यों चढ़ाया? एक एक पाई पाई का हिसाब इरफान साहिब लेगा। आदिवासी थे, आपने जेल में चढ़ा दिया। 2 साल विकास प्रभावित किए। रघुवर दास होते तो जेल में नहीं चढ़ते। ये बात जाएगा चुनाव में, ये मुद्दा भी बनेगा। और मैं एक बात बोलूंगा आपको, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आके यहाँ जहर उगल रहे हैं और बीजेपी के विधायकों को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को पाठशाला में गलत बात बता रहे हैं। आदिवासियों को, मूलवासियों को उनके सम्मान के साथ धज्जियां उड़ाने का काम करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे, आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाया इन्हीं ने, बीजेपी के लोगों ने। और वही जानबूझकर उसको भेजा गया है कि यहाँ आदिवासी को अपमान करो। और देखिए, कहता गट्टा पकड़ लेंगे, यही सब शिकायत है ना। आदिवासियों को गट्टा पकड़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि पलामू में गट्टा को हाथ कहते हैं, बोल रहे हैं कि और 24 में गट्टा को लात भी कहते हैं, जो बताएंगे जनता। चलिए, लोग झारखंड बांटने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो झारखंड बचाना हम लोगों का काम है। और भाजपा के लोग झारखंड को बांटने, डेमोक्रेसी के नाम पर झारखंड को बांटने की जो कोशिश हो रही है वो उचित नहीं है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। सदन चल नहीं पा रहा है लगातार 2 दिन से। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलेंगे क्या? कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, उनको मुद्दे नहीं छोड़ा है। मंत्री की विपक्ष कर रही है, विधायक सत्र है सरकार का, कर रहे हैं जो राष्ट्रीय दृष्टि आयोग, तो भारत सरकार रोके ना। भारत सरकार लिबर्टी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, जो आ गया उनके ऊपर तो जरा से कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई भारत सरकार की है। भारत सरकार आज समय जो कहा क्या कुछ बैठियां हैं कांग्रेस के ही कहा शिल्पी न्यास वो उनके व्यक्तिगत राय हो सकती है। बोल रहे हैं तो व्यक्तिगत राय पर हर आदमी के व्यक्तिगत राय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। वो उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि झारखंड शिक्षा जो निदेशक हैं परियोजना के, वो कह रहे हैं शिक्षक संघ की चप्पल से मारे। नहीं, खत्म हो गया, वो पुराना था और वो अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे। और उसमें शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ मेरी वार्ता हुई और कल ही हमने उनको समाप्त कर दिया आंदोलन। कल वापस कर लिया उन लोगों ने और उनके साथ उनकी बैठक भी हो गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हो गई। अब आंदोलन उनका खत्म हो गया, कोई इशू नहीं है। वो पुराना वीडियो था जिसमें वो कहानी बता रहे थे कि बचपन में मेरे साथ कुछ घटना इस प्रकार की हुई थी। तो इसमें जो विषय आया था, बावजूद उसके उन्होंने कहा कि अगर उसमें कहीं किसी को तकलीफ लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, जबकि वो घटना वर्तमान की नहीं थी। वो अपने बचपन की कोई कहानी सुना रहे थे, उसमें ये विषय बोले थे, उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो वो कोई इशू नहीं है, समाप्त हो गया है। सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। देखिए, जो सच्चाई है कुछ दिन के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो आखिर सामने आ ही जाती है। इसलिए जो भी मंशा रहा हो लोगों का परेशान करने का या इस राज्य को अस्थिर करने का, उस मंशा में वो लोग कामयाब नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट जब उसमें क्लीन चिट दे दिया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम लोग सम्मान करते हैं। दादा, ये सदन चल नहीं रहा है सही से, क्या बात है? कैसे जनता की आवाज उठती है? अब कल तक के लिए स्थगित। तो मुद्दे तो लोग उछाल रहे हैं ना, झारखंड की अस्मिता को लेकर के ये लोग। तो इनकी मानसिकता क्या हुआ आप स्पष्ट समझ सकते हैं। इस राज्य को बनाने में कितने लोगों ने कुर्बानी दिया, इसके लिए कितने लंबे संघर्ष हुए। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको एक राजनीतिक चश्मे की आईने से देखते हैं और इसका डेमोग्राफी की बात करते हैं। राज्य की अस्मिता के साथ इन लोग हमारे जनता को दिग्भ्रमित करने का काम। आयोग में भी तो यही कहा गया कि पाकुड़ में जो साहेब पाकुड़ में ये शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बयान दिया है कि बिहारी आके मुखिया बनता है, तो बांग्लादेशी से तुलना बिहारी का कीजिएगा। दादा, आपके विधायक है, वो आपके पार्टी सहयोगी। हम लोग
हमेशा से सभी लोगों को साथ लेके चलने का बात करते हैं और आज झारखंड में किसी को हम लोग भगाने का आज तक काम नहीं किए, इसलिए इन सारी बातों पर हम कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। हम लोग कर्म पर विश्वास आपके करते हैं। सहयोगी दल है दादा। सहयोगी दल है तो कांग्रेस के लोगों से भी आप लोग राय ले लीजिए, लेकिन देखिए बीजेपी और राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से बयान करती है वो बयान पर मत जाइए। आप राज्य के बेहतरी के लिए जो सोच है उसको आगे बढ़ाइए। दादा विपक्ष कर रही है विधायक सत्र है सरकार का, आप मानते हैं कुछ पर अच्छा लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट गया, बोला कि हम नहीं सुनेंगे मामला। दादा दादा सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम इसमें हस्तक्षेप टिप्पणी नहीं करेंगे। अब देखें क्या कानूनी प्रक्रिया उस पर तो हम लोग नहीं बोल सकते, कोर्ट क्या बोला कानून क्या बोला, लेकिन जमीन पर जो लोगों ने बोला कि जमीन तो उसी की है और कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए, न्यायाधीशों का सम्मान करना चाहिए, तभी कोई आगे बढ़ सकता है राजनीति में। और कांग्रेसियों को विशेष करके इस पर उन लोग को आदत डालनी चाहिए न्यायालय का सम्मान करने का और संविधान का सम्मान। हाँ भैया, हम लोगों ने सम्मान किया है। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि उनको हिरासत में भेजने का जो डिसीजन था या जो उनके ऊपर जो चार्ज फ्रेम करके भेजने का जो काम किया था वो न्यायालय ने किया था। उनको न्यायिक हिरासत में भी न्यायालय ने भेजा था और न्यायालय ने ही उनको जमानत दी है। निशिकांत दुबे जी के बयान पे आज सत्ता पक्ष ने अंदर भी प्रोटेस्ट किया और बाहर भी बोल रहे हैं कि आप लोग झारखंड को तोड़ना चाहते हैं। देखिए ये उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान का पूरी जिम्मेवारी उनकी है, ये उनको बताना है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठी और उनके कारण से जो डेमोग्राफी की चेंज हो रही है, लगातार जो जनगणना में 1951 में 44% आबादी आदिवासियों की थी वो 2011 के सेंसस में घट करके मात्र 28% बच गई। वहीं मुस्लिम आबादी 1951 में 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। और अभी अगर आज सेंसस होता है तो आदिवासी आज वहां से पूरी तरह से निर्मूल दिखेगा और जो आप देखेंगे जब मुस्लिम आबादी की जो संख्या है वो उसके बराबर चली जाएगी। तो ये जो एक ऐसा विषय जो आज के लिए रिलेवेंट है, हम न सिर्फ संथाल परगना की बात कर रहे हैं, आप हटिया चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, आप गुमला चले जाइए, आप कोल्हान के चाईबासा चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, आपने इर्द गिर्द आंख खोल करके देखिए तो आप पाएंगे कि सारे जगहों पर किस तरह से वो लोग धीरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों का धीरे से जो है धीरे धीरे एंट्री हमारे सामाजिक जीवन में भी हो रहा है, हमारे आर्थिक जीवन में भी हो रहा है और कैसे वो हमारे जमीन पर आ करके काबिज होकर के जमाई टोला हो चाहे बहनों टोला हो, ये बना करके कैसे धीरे करके हमारे जो हक अधिकार को भी छीन रहे हैं और धीरे करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो चाहे जनप्रतिनिधि बनने का हो उसको बैक डोर से रिमोट से किसी से शादी करके उसको मुखिया बना के पंचायत समिति बना करके या विधायक बना करके उसके पीछे से जो है पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आज लड़ाई उस सिद्धू कानू की पावन धरती से हूल के लिए तैयार हुआ है। भयंकर आक्रोश है युवाओं में, आदिवासी समाज और होगा, उलगुलान फिर से होगी और जो छद्म राजनीति करते हैं आदिवासी हित का, आदिवासी समाज का, उनका मुखौटा भी उतरेगा और ऐसे लोगों को लोग सबक